पुरातत्व विभाग की एक गाइडलाइन आई थी जिसके अनुसार जैसलमेर दुर्ग जो सोनारगढ़ दुर्ग है उसके 100 मीटर के दायरे में आप कोई नया निर्माण नहीं कर सकते। किले से लगभग ही 100 मीटर भी ये इलाका नहीं होगा। निर्माण जो है इतनी गुपचुप तरीके से हो रहा है कि नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, आज कानून और नियमों की अनदेखी का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का ये अनमोल हिस्सा, जो सदियों से हमारी परंपरा और इतिहास का प्रतीक रहा है, अब राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है। जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर ने 18 मई 2022 को एक स्पष्ट और सख्त आदेश दिया था कि किले की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश एक टावर निर्माण को रोकने के उद्देश्य से दिया गया था, जिसमें अदालत ने यह सुनिश्चित किया था कि सोनार दुर्ग के आसपास की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को संरक्षित किया जाए। इसी प्रकार 30 नवंबर 2017 को शांति देवी बनाम नगर परिषद मामले में भी न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि किसी भी नए निर्माण को भवन के अंदर तक ही सीमित रखा जाएगा। उसी तरह जोधपुर हाईकोर्ट के सुनील पालीवाल के मामले में भी कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया था कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। इन आदेशों का उद्देश्य था कि इस ऐतिहासिक स्थल की प्राचीनता और सुंदरता को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन ये सभी आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। निवर्तमान सभापति जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और जुगल किशोर भाटिया ने इन स्पष्ट आदेशों की अनदेखी करते हुए दुर्ग के आसपास लोहे की चद्दरों की आड़ में अवैध खुदाई और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये निर्माण कार्य इतना संगठित और योजनाबद्ध है कि इसे बाहरी लोगों की नजरों से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पुरातत्व विभाग, जो इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है, ने पहले ही इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोटिस निवर्तमान सभापति के राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक उदासीनता के सामने निष्क्रिय हो गया। नगर परिषद कार्यालय से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर यह अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। यह सवाल उठता है, क्या प्रशासन इस गतिविधि से अनजान है या फिर उनके संरक्षण में हो रहा है? निवर्तमान सभापति के इस कर्ते ने यह भी सवाल खड़ा किया कि क्या राजनीतिक प्रभाव और सत्ता का दुरुपयोग कानून से ऊपर हो सकता है? ये मामला केवल एक ऐतिहासिक स्थल के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि ये प्रशासन और न्यायपालिका की निष्क्रियता का प्रतीक भी है। ये पहली बार नहीं है कि जब सोनार दुर्ग और उसके आसपास इस तरह के विवाद सामने आए। 2 वर्ष पूर्व नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह सोडा और तत्कालीन जिला कलेक्टर के निर्देश पर दुर्ग के 300 मीटर की परिधि में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को रुकवा दिया गया था, लेकिन आज वही प्रशासन जो तब सक्रिय था, अब इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। ये चुप्पी सत्ता के दबाव का नतीजा है या फिर ये भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण? पुरातत्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि विभाग ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन उच्च स्तर के दबाव के चलते कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर आक्रोशित है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। लोहे की चद्दरों से इसे इस तरह घेरा गया है कि बाहरी लोगों को इसकी भनक तक न लगे। ये निर्माण न केवल न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की उदासीनता का भी प्रमाण है। सोनार दुर्ग केवल जैसलमेर का गौरव नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान है। इसे बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासन, न्यायपालिका और समाज को मिलकर इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने होंगे। अगर अब भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारे सांस्कृतिक इतिहास का अपूरणीय नुकसान होगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।